ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। मेरा राजा। टाइम हो गया। देश में तो ऐसा नहीं होता ना यार। अब क्या बोलेगा अपनी गवर्नमेंट का। सर, कौन है यार ये? रोज रोज पार्क में आ जाता है। कांस्टेबल मथुरानंदम ग्रेड 1। हाँ सर। इसको सस्पेंड किया है ना, इसलिए रोज सुबह चला आता है अपना रिकमेंडेशन करवाने के लिए। हाँ सर। कितनी बार तुझे एक ही बात बतानी पड़ेगी? हाँ, एकदम पीछे ही पड़ गया है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। सॉरी सर। ड्यूटी के समय खुद गलतियां करते हैं, बाद में हमको टॉर्चर करनी चली आती है। अरे पापा, आज का दिन भी बेकार हो गया। पता नहीं और कितना दिन इनके पीछे घूमना पड़ेगा। क्या हुआ? आज भी उनसे रिकमेंडेशन की बात नहीं कर पाए? अरे छोड़ना, आज भी हमेशा की तरह उसे सैल्यूट मार के आ रहा हूँ। तो क्या हो गया? जो होना है वो होगा। हम हेल्पलेस तो जरूर हैं, पर होपलेस नहीं है। बाय पापा। अरे राजा, आज सिर्फ एक दिन के लिए मैं तेरे स्कूल के अंदर आ सकता हूँ क्या? तेरी क्लास के अंदर नहीं आऊंगा। मैथ्स टीचर से बात करने के लिए तेरे माँ ने मुझे कहा है। स्टाफ रूम में जाऊंगा, मिस से मिलूंगा और फिर चला जाऊंगा। पापा, अगर स्कूल में आना है ना तो पुलिस यूनिफॉर्म
सारे फ्रेंड्स को बोल रखा है कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं। एक दिन यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती क्या? आपकी यूनिफॉर्म घर पे तो है ना, आप एक दिन पहन के आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता यार, सस्पेंशन के बाद मैं पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। तो फिर स्कूल के अंदर मत आना, जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे तभी अंदर आना। तेरे माँ पूछे कि मैथ्स टीचर ने क्या कहा तो मैं क्या बताऊंगा? मैथ्स टीचर लीव पे है, बोल देना। संभाल के चलना सुनिए चाहिए। ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं घर जा सकती हूँ। हाँ, ये देखो, ये लड़की है ना, यहाँ की नर्स है, बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। ये मेरे हस्बैंड है, लातूर के डीएसपी हैं ये। सर को तो मैं पहले भी देखी हूँ। सर, मेरे हस्बैंड भी इसी डिपार्टमेंट से हैं। आपको याद नहीं है सर? आप तो हमारी शादी में भी आए थे। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से हेलो कहना। हस्बैंड को हेलो कहना। अच्छा, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत है? कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन हम लोग जाने से पहले एक बार पूछ लेंगे। ठीक है, पूछ लो। हाँ। मैं बार बार लातूर से यहाँ नहीं कर सकती। मुझे और रघुराम सर, थाने में जब वो स्पेशल फोर्स इंस्पेक्टर थे तब उनके साथ काम किया। बहुत अच्छे आदमी है। तूने अपने मालिक के कहने पे ये दंगा किया था ना? हाँ हाँ किया था साहब। कोर्ट में जाके पलटेगा तो नहीं ना? नहीं साहब, आप जहाँ बोलोगे वहां बोल दूंगा। सरेंडर करने के बाद मेरे परिवार में साहब 4 लोगों को जान से मार दिया गया साहब। अब वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अच्छा, डर मत। आज मुझे जान से मार डालेंगे साहब। इसे सेफ यहाँ से लेके चलो, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। पीछे हटो। और इसके साथ बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। पीछे हटो। सुनो दोस्त, तुम इसे कोर्ट लेकर जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। ये जंगली लोग हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे अरे बचपन नहीं कर पाना है। इन लोगों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल इन्हीं के झगड़े में मेरे पिताजी की जान चली गई थी, तो अब उन्हीं की जगह मुझे नौकरी मिली है सर। ये कौन सा नेता है सर? इसके लिए कल को हम लोग जान देंगे। छोड़ो ना सर, उसको मरने दो ना। अच्छा, तो फिर तुमने खाकी वर्दी क्यों पहनी है? फर्ज निभाना ये पुलिस की ड्यूटी है। मेरी बात सुनो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कोर्ट में हैंडओवर करना ही है। दिस इज माय ऑर्डर।
बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो लातूर चले गए। ए जी, मैं कुछ कहूंगी तो मानोगे? ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो ना। कि मैं उनके पास जाऊं और सस्पेंशन हटाने के लिए बात करूं, यही ना? ये मुझसे नहीं होगा। जिनको नहीं जानते उनसे जाकर पूछते हो ना, तो इनको पूछने में क्या हर्ज है? ये बात नहीं है कभी, 10 साल से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, अब सीधे जाकर ये बात करूं? जॉब चाहते हो तो पूछना ही पड़ेगा। नहीं पूछूंगा, इतने साल बाद मैं उनसे बिना वर्दी के नहीं मिलना चाहता। थोड़ा धीरज रखो, हमारे साथ अच्छा ही होगा। धीरज रखो धीरज, अच्छे को छोड़कर यहाँ सब हो रहा है। ए कवि, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है इसलिए। ए कवि, तू दरवाजा खोलेगी या नहीं? पहले बताओ आपसे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब क्या बोलते हो? नहीं पूछूंगा। हे कवि, नहीं पूछेगा, घमंडी ढाई का पागल। झगड़ा करके जीतना चाहती है। पता नहीं कल क्या क्या प्रॉब्लम कर सकती है। ये लीजिए कॉफी। रात को इस तरह से बात की ना, सॉरी। समथिंग रॉन्ग। मैं आपके अच्छे के लिए तो पूछ रही हूँ ना, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा है। एक बार मेरे लिए उनसे पूछ लीजिए ना प्लीज। अरे काम के लिए अनजान लोगों के सामने कुत्तों की तरह खड़े रहने में संकोच होता है, समझती क्यों नहीं होगा? समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। आप उनसे पूछना ही। अजय जी फिर से झगड़ा शुरू होने वाला है। आप पूछो या मत पूछो, मैं खुद पूछ लूंगी। हे कभी कोई बात नहीं माँ। हे भगवान, पापा पापा जल्दी करो, झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तू सही कह रहे हैं, चल चल जल्दी चल। जूते पहन ले। कभी राजा को स्कूल छोड़ के आता हूँ, वापस आने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है? रघुराम सर से मैं ही बात कर लूंगा। सच कह रहे हो ना? तो रुकिए, ये वाला रूम है। हाँ क्या हुआ? आई ड्रॉप डाल रहे हैं ना। ओह, ए जी, मैंने कहा था ना कविता के साथ उसका हस्बैंड भी आया है। नमस्ते सर। क्या किया था? सर, रिश्वत लेने के चक्कर में किसी ने कंप्लेंट कर दी क्या? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है सर, ये तो बहुत अच्छे हैं। जो भी सस्पेंड होता है वो यही कहानी सुनाता है। अच्छा, तुम्हारा जो भी कहना है एक पेपर पर लिख कर दे दो, देखता हूँ क्या हो सकता है। ए जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? इनसे कुछ बात करो ना। मैं कैसे बात करूं? वो ऑफिसर है। सुनिए ना, वो कुछ काम की बात करने आए हैं, कम से कम उन्हें देख के तो बात कीजिए। हेमा, आई ड्रॉप डाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये मैटर को लिख के देगा, मैं पढ़ लूंगा ना। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लिख के दे नहीं सकता क्या? ठीक है सर, हम लिख कर ही दे देते हैं। थैंक यू। चलो यहाँ से। हेलो, एक मिनट रुको। अरे बेटा, कैसा है तू? हाँ, इतने दिनों बाद देखा, पहचान नहीं पाया, दाढ़ी बढ़ा ली। अरे सावित्री, हाँ? पता है ये लड़का कौन है? कविता। मैंने तुम्हें बताया था, मुंबई में जो दंगा हुआ था, एक कांस्टेबल तूफान की तरह आया जो मुजरिम को कोर्ट में लेके गया था। ये लड़का वही है। क्या हुआ मथुरा? क्या बात है, सस्पेंड क्यों हो गए? पेवंडी थाने में मेरे पोस्टिंग हुई थी सर, और वहां पर सर सर क्या बात है? कंप्लेन करने आई हूँ सर। हाँ बताओ, क्या बात है? मेरा नाम पवित्रा है सर। एक लड़का प्यार के नाम पर डेली टॉर्चर करता है सर। आज मैं जब काम से घर जा रही थी, ये देख, एसिड है, मुंह पे फेंक के जला दूंगा। प्यार से समझा रहा हूँ, मेरा प्यार कबूल कर ले। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, इसीलिए कंप्लेन करने चली आई। मेरी बात सुनो,
इस वक्त हमें सिर्फ इमरजेंसी केसेस लेने की ही पावर होती है। तुम्हारी कंप्लेंट ले भी लूंगा तो कौन है जाने बिना हम एक्शन नहीं ले सकते। तुम कल आ जाना, ठीक है? और कल अकेले मत आना, अपने साथ पिताजी या भाई को लेकर। मेरे पापा की उम्र बहुत ज्यादा है सर, और मेरा कोई भाई तो है नहीं। अच्छा, उस लड़के का नाम और पता बताओ। नहीं पता सर। अच्छा, उस लड़के की बाइक का नंबर याद है तुम्हें? हाँ याद है सर। आप अपने बेटे को बुला के बैठा के समझाओ, नहीं तो लॉकअप में डाल के मैं उसे समझाऊंगा। हेलो। मैंने उसके बाप से बात कर ली है, अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ हुआ तो आके कंप्लेंट दे देना। पुलिस स्टेशन में सिर्फ पुलिस नहीं है, वहां तेरा एक भाई भी है, मैं हूं। ठीक है बहन? ठीक है भैया। आपकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलिस केस में क्या कहना है? पवित्रा, पवित्रा, डॉक्टर कोई सीरियस बात है? मुंह में बहुत सीरियस इंजरी है। ग्लास के टुकड़ों से मुंह बुरी तरह से फट गया है। ग्लास के टुकड़े गले के अंदर भी फंसे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड इट्स कंफर्म्ड रेप। अपराधी को पकड़ा क्यों नहीं? एसीपी साहब पूछ रहे हैं। सर, सस्पेक्ट तो पकड़ा जा चुका है ना? साला ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसा इसने कुछ किया ही नहीं। पता है ना मेरा बाप कौन है? अबे चुप कर, अपना रिकॉर्ड बंद कर। जब तक साबित नहीं होगा तब तक मुलजिम है, उसके बाद मुजरिम कहलाएगा। सर, वो लड़की होश में आ गई अबे तो कब होश में आएगी? जब तक वो बेचारी होश में आएगी और इस दरिंदे को पहचानेगी ना, एसीपी डीसीपी मेरी जान खा जाएंगे। अब कोई रास्ता नहीं है, हमने अरेस्ट किया है तो इससे कबूल करवाना ही होगा। मथुरा सर, ऐसा पीठ की सब उगल दे। देखो साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। उसने कबूल किया? नहीं सर, वो नहीं माना। अगर उसने किया होता तो शायद मान जाता। उस लड़की को होश में आने के लिए 4 दिन लगे। वो बेचारे बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए एक साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बुलाकर उसका बयान दिया गया। पुलिस, पुलिस। बोलो बोलो। सी स्टमक पेन, सी मार बना है उसके पेट पे। उसने मरते हुए बताया कि
जिसने उसका रेप किया उसके शरीर पे एक निशान था। अफसोस की बात है सर, वो अपना बयान देते देते ही मर गई। जिसने एसिड फेंकने की धमकी दी, मैंने सोचा उसी ने रेप किया होगा, इसीलिए उसे लॉकअप में डालकर मैंने इंट्रोगेशन किया। तो मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन करके मुझे सस्पेंड किया, लेकिन आज तक असली मुजरिम कौन है उसका पता ही नहीं चला सर, और मैं अभी सस्पेंडेड हूँ। हाँ रघुराम, एक लड़का भिवंडी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। ह्यूमन राइट्स के चक्कर में 1 साल के लिए सस्पेंड है। 6 महीने बीत चुके हैं। उसे जितनी जल्दी हो सके काम पर वापस लो। तूने कह दिया ना, समझ ले उसे काम पे वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू कमल। हे, अब क्या? हे भगवान, हमेशा 1x बैट का पैसा मुझसे पहले कैसे आ जाता है? एक और बैट लगाओ। मथुरा, जो तुम्हारा डीआईजी है मेरा क्लोज फ्रेंड है। 1 हफ्ते में तुम्हें रीज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने भाई का पैसा चुराया ना, उसमें से 2 करोड़ तू रख ले और मुझे जाने दे भाई। मैं अपने मालिक का पूंछ हिलाने वाला वफादार कुत्ता हूँ, तेरे जैसे नमक हराम का नहीं। बे उठा इसको। सूर्य के पास मत लेकर भाई, मानता है तो तू मुझे जान से मार डाल भाई। भाई जावा, वो देखो ऊपर चढ़ जाएगा तो बच जाएगा क्या भाई? यहाँ मजाक चल रहा है, तेरा मरना तो कंफर्म है। मैं यहाँ से कूद के मरूंगा, मैं रो के नहीं मर रहा हूँ, मैं खुशी खुशी हंसते हुए मर रहा हूँ। अबे ये क्या कर रहा है भाई? अबे ये बढ़ गया तो भाई हमें काटेगा। अबे पागल। पैसे के लालच में गलती होगा भाई, माफ कर दो भाई। जानबूझकर गलती करने वाले को मेरे यहाँ से माफी नहीं मिल सकती। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में जो 50 मार्क्स लाएगा उसे नेक्स्ट वीक में टूर पर जाने को अलाउ करूंगी। तो आप में से कौन 50 मार्क्स लाकर टूर पर जाएगा? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, राइट योर एग्जाम्स। और जो कम मार्क्स लाएगा उसे क्लास अटेंड करना पड़ेगा, वही उसका पनिशमेंट है। जो बच्चा 50 मार्क्स लाएगा उसे मैं नेक्स्ट वीक टूर पर जाने के लिए अलाउ करूंगी। ज्यादा डर भी एक बीमारी है। कितने दिन से आपके बेटे को ये तकलीफ है? बेसिकली ये कुछ ज्यादा ही डरता है डॉक्टर, पर सोचा नहीं था कि फिट्स भी आ सकते हैं, समझ से परे हैं। ट्रीटमेंट से ये अच्छा हो जाएगा ना डॉक्टर? सिर्फ ट्रीटमेंट से ही ठीक नहीं होगा, आपको भी कुछ करना होगा। इसे घर पर ट्रेन कीजिएगा। जिस बात से ये डरता है इसे समझाइएगा कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और एक जरूरी बात, जब आपके बेटे को बुखार हो तब आपको और सावधानी बरतनी होगी। जब भी ब्रीदिंग और फिट्स की प्रॉब्लम हो तब ये दवाइयाँ उसके पास होनी चाहिए। Thinking will not overcome fear, but action will. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस चीज से डरते हैं उसके बारे में बार बार सोचने से डर दूर नहीं होगा। अगर कोई कुत्ता काटने आया तो हमें भागना पड़ता है, नहीं तो वो कुत्ता हमें काट लेगा ना। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए।
सूरा भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई जी सुनो ना। हाँ बोलो। सूरा भाई यहाँ आ रहा है। क्या सूरा आया है? यहाँ क्या करने आ रहा है? प्रॉब्लम पार्टी को होगी या मुझे होगी, समझ में नहीं आ रहा। आइए आइए, मुझे बचाने वाले भगवान अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? ये लीजिए। भूल लाए हैं। क्या बात है सूरा भाई, बताइए। दार्जिलिंग क्यों ना गया? ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूं। सिर्फ 10 मिनट का समय है। ये क्या चल रहा है? हम एक्स मंत्रियों को कोई इज्जत नहीं है क्या? हम तीनों को यहाँ खड़ा कर दिया, अब हमारी बेटियों में से एक की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है। ओए, सिर्फ बोल के नहीं गया है, वो धमकी देके गया है। भाई जी कहेगा इसने पार्टी के लिए बहुत लोगों का किडनैप किया है, मर्डर भी किया है। इसके बदले में सीट मांग सकता है। अब हमारी बेटी मांगेगा। सीट उसके टारगेट पे नहीं है, पर जीत उसकी टारगेट में है। अपने बेटे की शादी करवाने के बाद जिस क्षेत्र से तुम लोग लगातार जीतते आए हो, अपने बेटे को उस क्षेत्र से वो सीट वो जितवाना चाहता है। यही है उसका टारगेट। अगर हम लोगों को सत्ता में आना है तो हमें सूरा का सपोर्ट चाहिए। अरे भाई साहब, इसकी बेटी की शादी होकर डिवोर्स भी हो चुका है, इसकी बेटी की शादी करवा दो। तू इतने जल्दी पलटी मार दिया? पलटी नहीं मार रहा है, करेक्ट है। वो तो इनकी दूसरी पत्नी की बेटी है। इनकी पहली पत्नी के बेटे उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ये बात एक दिन इन्होंने नशे में बोली। तो इसका मतलब अपनी बेटी दे दो इसको। ओ सुनो मूर्ति भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। सूरा अगर तुम्हारा संबंधी बन गया तो ताकत कितनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी बेटी भी सेफ रहेगी। तुम इतना सोच क्यों रहे हो? शादी करवा दो ना। ठीक है भाई जी, मुझे उनका ये प्रस्ताव मंजूर है। पत्रिका छपने के बाद मैं घर आकर मिलता हूँ। सूरा भाई, अब से इसी पल से आपका बेटा राजनीति में आ गया। उस पर कोई भी दाग चलेगा, लेकिन कोई केस नहीं होना चाहिए। उसका सारा रिकॉर्ड निकाल कर साफ कर दो। समझ गया भाई जी, मैं संभाल लूंगा। उस्मान, कहाँ जा रहे हैं? साथी मेरे प्यारे हमदम मनमोहन, तू धड़कन मेरी, तुझे दिलो जान से मैं चाहूं, कुछ ना मांगूं, सीने पे सर रख दूं। काला है काला गम उजाला दे मोहब्बत का, जिसके उजाले में रहे दिल की तमन्ना है कि पल के में पूरा करूं तेरा हर सपना। साथी मेरे प्यारे हमदम मनमोहन, तू धड़कन क्या सर, पुलिस वाले बन गए तो बहुत खुश हो रहे हो ना? मैं हमेशा पुलिस वाला ही था। हाँ, दुनिया के लिए पुलिस वाले हो गए, पर मेरे लिए तो बदमाश हो। क्या हुआ? याद तो है ना? अब से इसी पल से आपका बेटा राजनीति में आ गया, लेकिन कोई केस नहीं होना चाहिए। उसका सारा रिकॉर्ड निकाल कर साफ कर दो। भाई,
पता नहीं मेरे बेटे ने कितनों को चाकू घुसा के मार डाला, पर एक बार भी मैंने कोई केस दर्ज नहीं होने दिया। अब बिना मुझे बताए उसने कुछ छोटा मोटा गुनाह किया है, चाहता होगा कि मुझे पता तक ना चले, तो उन सब केस में भी तुम सब जाकर सरेंडर हो जाओ। अब विराट की शादी के समय मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। 2 साल पहले अपन के रजिस्टर ऑफिस में ना चाय के केन में विराट भाई ने पेट्रोल लाने को बोला था। क्या तू ही हमेशा उसकी गाड़ी चलाता है ना? हाँ भाई। तो तू क्या जानता है वो बता। वकील साहब, ये सब भी जोड़ लो। आज सब के सब पैसे दे दो। वकील साहब जैसा बोल रहे हैं ना, सोमवार को जाके स्टेशन में सरेंडर कर देने का, ठीक है ना? संभाल के बैठो, जल्दी घर पहुंच जाएंगे बेटा। ए, कौन है तू? दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी आगे ले जाने के बजाय पीछे आके ठोक दिया। अक्ल नहीं है क्या? पागल। पागल किसको बोली रे? ज्यादा शानी बनती है क्या? छोड़ो मुझे। पुलिस को बुला रही है? हाँ, ये भी बता देना। कहाँ भाग रही है? क्या हो बेटा, क्या बात है? सर। हाँ, क्या हो भास्कर? वो देखिए वहां। सर, ये तो विराट है सर, सूरा भाई का बेटा। सूरा कोई साधारण गुंडा नहीं है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसे छोटे मोटे केस से तो वो बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। प्लीज दिल को शांत करो और शांति के साथ सोचो। तो क्या हुआ? उसको ऐसे ही जाने देंगे पापा? पापा आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, मैंने सोचा आप उसे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा गुंडा है, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ पापा, मैं यहाँ पे
आम लड़कियों की तरह सर झुका के नहीं रह सकते। बेटी, मैं उसे सच में अरेस्ट करूंगा। फिर भी कोई सजा तो नहीं दिला सकते ना। सिर्फ एक कान के नीचे रखकर बस इतना कह देते कि दोबारा अगर किसी लड़की के साथ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, इतना भी काफी होता। रीज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल गया ना? मंडे को ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ सर। सर, आपको थैंक्स बोलने के लिए मैंने फोन किया। तुम्हारी थैंक्स का हकदार कमल है। सर, आपका और डीआईजी साहब का मुझ पर बहुत एहसान है सर। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखो, मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकता। मैं किसी फंक्शन में आया हूँ। कोई बात नहीं सर, बाद में बात करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अपना ही स्टेशन है। नमस्ते। क्यों रे मथुरा, तू तो फटाफट काम पे आ गया। हाँ सर। अपना स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? पेंडिंग केसेस की लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो अब जो भी मिले ना उसे उठा के सीधा अंदर डाल देने का। तू यार रुका क्यों है? चल साथ में। इंस्पेक्टर साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, मैं उनके लिए यहीं रुकता हूँ। ओह तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, आप जाइए ना। सर, मेरे को एक केस में सरेंडर करने का क्या करना पड़ेगा? उनसे जाके मिलो। कौन सा केस है? सर, सरेंडर करना है। किसे मिलने का है? वहां जाके बात करो। हाँ, सरेंडर सर। बैठ जा, बुलाता हूँ। ठीक है। हाँ चल, नाम बता। नाम गणेश, उम्र 30 साल। बाप का नाम है जगन्नाथ। सर। हाँ, क्यों मथुरा, डीआईजी से नजदीकी बढ़ गई है तेरी? ऐसा कुछ नहीं सर, आप तो जानते हैं अगले साल प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं हेड कांस्टेबल बन जाऊंगा। अब मैं 1 साल तक घर पर कैसे बैठा रहता, इसीलिए उनके रिकमेंडेशन से रिजॉइन की। रिकमेंडेशन की धौंस मुझे मत दिखाना साहब। इसके कदम बड़े शुभ हैं। 4 केस बहुत दिनों से पेंडिंग थे, ये आज ही सोल्व हो गए। वो देखिए आपके पीछे ही बैठे हुए हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और ये सरेंडर करने चले आए। चेन स्नैचिंग इसने की है, मान गया क्या? नहीं सर, लगता है थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। अपना लाठीबाज मथुरा आ गया है ना? ये मथुरा हाँ, सर। चेन स्नैचिंग केस है, बहुत दिन से मान नहीं रहा है, तो अपना जलवा दिखाएगा तब जाके मानेगा। सर, मेरी बात का बुरा मत मानना। अब मैं किसी को लॉकअप ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता। इसके अलावा कोई भी काम चलेगा। अपना घर का काम देंगे तो भी चलेगा। सस्पेंड हुआ था ना, इसीलिए। ठीक है, जा राइटर के पास जा। कहूं कहेगा। जब तक शादी नहीं होती लड़की वालों पर नजर रखना। विराट के ऊपर भी। ठीक है भाई, मैं देखूंगा। क्या भाई मथुरा, आने के पहले दिन ही लॉकअप ट्रीटमेंट नहीं करूंगा कह के इंस्पेक्टर साहब को मना कर दिया? सही कहा, फिर से काम टूट के आधी सैलरी में घर में नहीं बैठ सकता हूँ। लाठी सरकार ने तुझे क्यों दी है? मारने के लिए ना। सुधारने के लिए मार सकते हैं, सजा के लिए मारना ठीक नहीं। किसी और को करना है तो करें, मुझसे अब नहीं होगा। भयंकर बदलाव है तेरे में। एक बार और सस्पेंड हो गया ना, हिमालय तक जाएगा। सर,
भास्कर आजा, अब तेरे सलूट की जरूरत नहीं है। कल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जाकर तो आप अपनी बेटी के साथ शांति से रह सकते हैं सर, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप रिटायर हो गए। हाँ, लाइटर है क्या? नहीं। विराट भाई, माचिस मांग के कहाँ चले गए? क्या सर, अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे थे, मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, ऐसी क्या बात हो गई? भास्कर, मैंने विराट को उठा लिया। तुझ पे भरोसा इसलिए बुलाया, तेरे सामने इसकी धुलाई कर, लाठी से हाथ पर तोड़ दे इसके, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। ये क्या चल रहा है सर? आप तो खेल के चले जाएंगे, उसके बाद ये लोग मुझे ठोक देंगे। सुधा के बारे में आपको पता नहीं है क्या सर? मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा सर। साला बड़े कितने बोस रहे, देख रहे हैं ना सर? सुनाई दे रहा कि नहीं? सुनाई दे रहा कि नहीं सर? मुझे छोड़ो सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। कमल, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हो गई क्या? सर बोलिए सर। कमल को तुम्हारी मदद चाहिए। सर बोलिए ना सर, कुछ भी करूंगा सर। कहाँ जाना है? हाथ खोल मेरे। ये पुलिस को नचाने वाला मुजरिम है। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा किसने क्या किया। बच्चों के लिए तो उसके पापा ही हीरो होते हैं, और अगर वो पुलिस वाला हो तब तो वो सुपर हीरो होता। मेरी बेटी भी बचपन से ऐसा ही समझती थी, लेकिन अब उसकी नजरों में मैं हीरो नहीं, इस कमीने ने मुझे हमेशा के लिए जीरो बना के रख दिया। आज जाके फंसा है, लेकिन इस हाथ से मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुझे यहां बुलाया। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। चमड़ी उधेड़ दे इसकी। तुम्हारा अपने पैरों पे चल न सके, ये ऐसा हाल करके आखिरी सांस तक बोल न पाए। सर मैं बात कर लो। बोलो कभी। घर कब तक आ रहे हो? डीएजी कमल सर से मिलने आया हूँ, उन्होंने एक जरूरी काम दिया है। ऐसा क्या? ये तो ठीक है। ए जी, आपको उनकी ही वजह से काम मिला है ना? अब वो कुछ भी बोलेंगे, अपना प्रेस्टीज साइड रखकर वो चुपचाप कर देना, समझे? क्या करोगे ना? ठीक है,
कर देता हूँ। सर ये लाठी मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी लाठी बाइक में है, मैं जाके ले आऊं? जल्दी लेकर आओ। किस पुलिस वाले ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? पता नहीं भाई, चेहरे पर प्लास्टिक से ढक के मारा है। कोई बड़ा पुलिस वाला है, उसने विराट भाई को उठाया है। उसने अपने अंडर काम करने वाले किसी छोटे पुलिस वाले को बुलाया और उसी पुलिस वाले ने इनको मारा है। माही, तू जाकर आज ही अपने पुलिस वालों से बात कर। खर्चा कितना होगा परवाह नहीं, जिसने मेरे बेटे को उठाया वो मुझे चाहिए। नहीं बाबा, मुझे जिसने मारा पहले मुझे वो चाहिए, उससे उठाना होगा। एक एक को उठाएंगे, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चेहरा कवर करके क्यों रखा है? हटाना था ना। भाई मैंने बहुत समझाया पर ये तो मान ही नहीं रहे। बोल रहे उसको ठोकने के बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। विराट, ढूंढ निकालने के बाद दोनों को ठोक देंगे। खबर हटा। बाबा, जिसने मुझे मारा मैंने उसे देखा है। ये देख रहे हो, इस छोटे से छेद में से सामने वाले शीशे में मैंने उसका थोबड़ा देखा। उसकी शक्ल मुझे साफ साफ याद नहीं है। इसी छेद से देखूंगा तभी उसे पहचान पाऊंगा। इसे निकालने के बाद आप सबको देखूंगा तो पक्का मैं उसे भूल जाऊंगा। जब तक उसे ढूंढकर अपने हाथों से उसे मार ना दो, ये चेहरा ऐसे ही बंद रहेगा। विराट, उनमें से किसी ने भी किसी को एक बार नाम लेकर बुलाया क्या? अच्छी तरह सोच के बता। नहीं। छोटे,
मारते समय उनके मुंह से किसी चौकी का नाम निकला था क्या आपस में बात करते समय? नहीं। सॉरी भाई। रिंगटोन, रिंगटोन। जिसने मुझे मारा उसकी रिंगटोन अच्छे से याद है। माही, सारे पुलिस स्टेशन में जाओ, एक भी पुलिस वाला मत छोड़ना। जिस भी पुलिस वाले का रिंगटोन इससे मैच करेगा उसे उठा के यहाँ दे। रमेश, तो वही पहुंच। ठीक है भाई। दीपू, घाट को पर जा। ठीक है, तू सेंटा क्रूज पहुंच। ये क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हारे आदमी पर पुलिस ने हाथ उठाया है? मुझे नहीं लगता कोई पुलिस वाला ऐसा करेगा। पक्का पुलिस वाला ही है। पुलिस कैसे मारती है हमें नहीं पता। किसी को छोड़ना मत। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, मैं अपने सर्कल में चेक कराता हूँ और पता करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें किसका हाथ है। सर, कमिश्नर साहब के पास जाना है, गाड़ी रेडी। ओके सर। और सुन सर, बाहर मथुरा है, उसको अंदर भेज। ओके सर। तेरे पुरारी प्रखर शर्मा, रामू, कालीचरण, कालिदास, जेराल्ड। मुझे डाउट है सर, आपके हर पुलिस थाने में एक आदमी ऐसा होता है ना लाठी बाजने के लिए। भैया ऐसा कुछ नहीं है, हर पुलिस वाले का अपना टैलेंट होता है। हमारी चौकी में कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो लाठी को हाथ लगाने से भी डरते हैं। सर, अब देखो जैसे ये भाई साहब हैं, इन्हें अगर 1 करोड़ भी दोगे तो भी ये लाठी को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या बोलते हो? ठीक है सर, जो भी होगा मुझे फोन कर, भूलना नहीं। ठीक है। मथुरा सर जी। इनके साथ जाओ, ये कुछ देंगे, लेके आ जाओ। ठीक है सर। ग्लास तो लेके जा। ये मिर्ची टेबल पर ही रहेगी। सॉरी सर। चलता हूँ सर। हाँ ठीक है। हमारे पैसे से कुर्सी तोड़ रहा है। कौन है भाई? कन्हैया भाई, वो यहाँ क्यों बैठा है? कुछ पता चला क्या? हाँ भाई, जल्दी पता लग जाएगा। मथुरा नंदा, ठीक है, आता हूं। हेलो हेलो, कौन है? कौन बोल रहे हैं? हेलो, चल ठीक है, आजा आजा। अभी तक तो नहीं मिला, और कब तक बचेगा? देना। सर, बेटा, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, एक अर्जेंट कॉल करना है। आपका फोन मिलेगा क्या एक कॉल करने के लिए? कांस्टेबल भाई, इतना नहीं सोचने का, अपना ही बच्चा है, दे दो। अरे ढूंढ रहे यार, जैसे ही हाथ लगेगा माथे पे खेल ठोक के चौराहे पे टांग देंगे। देना, कब से बोल रहा हूँ। क्या भाई, ये लो। बोला ना, जैसे अपने बच्चे लोगों के हाथ लगेगा वही मरेगा वो। तब उसे पता चलेगा गलत आदमी को छुआ उसने। भाई भाई, हाँ हाँ चलता हूं। हाँ ठीक है। हाँ मिलता। बालू,
अपने लिस्ट में मथुरानंदम मिसिंग है ना, उसने फोन साइलेंट पे रखा था। अच्छा, आप फोन कर उसे, रिंगटोन बजेगा तो समझ में आएगा ये हवलदार थोड़ा शाना लग रहा है। जब वो पास में आएगा तो कॉल करना। जी भाई। हाँ चल ठीक है भाई। ये पुलिस वाला थोड़ी है, पपीता है। हाँ ना भाई। हेलो, कौन है? सुनाई दे रहा है? क्यों इतना बेल बजा रहे हो? हाँ, खटखटाना चाहिए था ना। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्चा सो रहा है, बेल से उठ नहीं जाएगा। ए जी, फेसबुक पर वीडियो देखा आपने? ये देखिए। क्या है? देख रहे हैं ये पुलिस वाला कैसे इसे जानवरों की तरह पीट रहा है। छे, आपके डिपार्टमेंट में इस मामले में तो लोग बहुत ही वाहियात हैं। पुलिस का अहंकार अब ये देखिए, खतरे में डाल रहा अब तो न्यूज में भी आ रहा है। हुआ है। एक अपराधी को शैतान की तरह पीटते हुए पुलिसकर्मी का ये रियल वीडियो। पकड़े गए अपराधी को एक अज्ञात जगह पर पीटते हुए ये पुलिस वाला देख रहा है। पता चला है कि मार खाने वाला ये आरोपी मुंबई के एक डॉन सुरा भाई का बेटा है, जिसे लोग विराट नाम से जानते हैं। कई अपराधियों ने इस विराट को पीटने वाले इस सुपर पुलिस का वीडियो पूरे सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से शेयर किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस को विराट इस सुपर पुलिस रिस्पेक्ट विमेन हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। मस्त हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ मैं बाद में करता हूँ। ये कमर दर्द। क्या सर, आप भी वीडियो देख रहे हो? हाँ यार, वही वीडियो देख रहा हूँ। क्यों राइटर साहब, आप भी देख रहे हो क्या? हाँ, पब्लिक देखती तो अच्छा लगता। अपन पुलिस वालों के लिए तो रोज की बात है। साहब, अगर ये सूरा का बेटा विराट है तो उसे हम लोग ऐसे पकड़ के पीट पाते क्या? इसीलिए तो देख रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, सूरा कोई छोटा मोटा आदमी है क्या जो कोई उसके बेटे को पीट लेगा? जहाँ आग लगती है वहीं से तो धुआं निकलता है। ये विराट ही है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि अगर ये वीडियो एकदम सच्चा निकला तो जिस भी पुलिस वाले ने विराट को मारा है उसका परिवार पूरी तरह से खत्म। शादी में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। सारे घर वाले सिर्फ उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जो है वो मेरा बेटा नहीं है। मुझे पता चला कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे वो तो टॉयलेट में पैर फिसल गया। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। मंगल मूर्ति, तो सिर्फ शादी में ध्यान दे। शादी हो जाए मेरे लिए उतना ही काफी है, और कुछ करने के लिए मुझे उकसा मत। मिनिस्टर ने खुदाई शुरू कर दी, अब हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। इसमें शक्ल तो नहीं दिख रही है ना, तो फिर क्या इसे बार बार देख रहा है? ए, टीवी ऑफ करना। ऑफ नहीं हो रहा भाई। ए रोजा, केकड़ा फंस गया पापा। नंदम। उस पुलिस वाले का नाम नंदम से खत्म होता है। भाई इतना बहुत है भाई, अभी जाके घसीट के लाता हूँ। मैं खुद चलूंगा।
पुलिस वाले हैं छोटे, जिनका नाम नंदम से खत्म होता है, उसे देख के उठा लेंगे। छोटे, हाँ, इसका नाम है भरत नंदम। देखो ये है क्या? नहीं, चल गाड़ी का। वो आ रहे हैं भाई। विराट भाई, देखो ये है क्या? सर गाड़ी नंबर 1813 है। हाँ, ब्लू कलर की है सर। ये पुलिस वाला है क्या? ये भी नहीं है। देखो ये है क्या? ये भी नहीं है। नहीं, नहीं। भाई क्या हुआ, मिला कि नहीं? नहीं भाई, पर शाम के पहले पक्का उठा लेंगे उसे। वकील साहब से अभी बात हो रही थी। शादी के समय किसी पुलिस वाले से उलझने की जरूरत नहीं, मामला बिगड़ सकता है। कौन है बस पता कर ले, बाद में उठाएंगे। पर छोटा तो नहीं मानेगा ना भाई? वो नहीं मानेगा, इसलिए तुझे फोन किया। विराट अगर गुस्से में कुछ करने जाए तो उसे रोक लेना, करने मत देना। ठीक है, ठीक है। भाई वो आ रहा है। वो पास में आए तो उससे बात करना, उसे जाने मत देना। ठीक है भाई, चल। सर गाड़ी का पेट्रोल का छोटे, ये कांस्टेबल मथुरा नंदम, जरा इसको देखो। यही है। क्या हुआ छोटे? मुझे लगता है यही है वो। कौन ये वाला? ये तो एकदम गोचू है छोटे, ये गणपति के चौकी पे तैनात है, ये हो ही नहीं सकता, मैं अच्छे से जानता हूँ। गाड़ी निकाल। जरा रोक। विराट, मैं बोल रहा हूँ ना, ये नहीं हो सकता। विराट, ये तेरे को मार सकता है क्या? ये तो खुद कंफ्यूज आइटम है, जो लाठी पकड़ता है उससे सिर्फ पीठ खुल जाता है। ये मार सकता है, सुन के कॉमेडी लग रही है छोटे। अरे अपने बच्चों ने उसका रिंगटोन भी चेक किया है। अच्छा, इसे क्या हुआ? ये इतना बड़ा डेयरिंग बाज नहीं है, मैंने सब पता कर लिया। शादी के टाइम में ऐसे नखरा करके टाइम मत खोटी कर। चल बैठ जा, मजा खोल बैठ। सूरा भाई ने अभी भी फोन किया था तुझे।
बोलो कभी भैया ये तो वही रिंगटोन है